मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। बैंगन भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से पाए जाने वाली सब्जी है, लेकिन अब यह दुनिया भर के सांस्कृतिक व्यंजनों में पाई जाती है। यह बैंगनी या काला चमकदार फल जंगली किस्मों में एक पैर की लंबाई से अधिक लंबा हो सकता है, पर यह सामान्य कृषि में ज़्यादा छोटा होता है। लगभग 800 साल पहले मध्य पूर्व और भूमध्य क्षेत्र में इसकी खेती शुरुआत हुई थी और 16वीं सदी से इंग्लैंड में इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी। दुनिया भर में बैंगन के कई प्रकार की किस्मों का उपयोग किया जाता है और यह कई अलग अलग तरीक़ों से व्यंजनों में शामिल होता है। इसे आमतौर पर भारत में सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह सांस्कृतिक विरासत में सबसे अधिक बहुमुखी और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों में से एक है। इसका उपयोग सूप, स्टू, सॉस में और कई व्यंजनों में अकेले किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायी है। बैंगन हमें विटामिन, खनिज और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, थायमिन, नियासिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीज पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल या संतृप्त वसा नहीं पाया जाता है। यह अन्य सब्जियों की तरह डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत है। फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य और आंत की नियमित गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। फाइबर हमारे आंत के मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे पाचन सही रहता है। फाइबर अंत में गैस्ट्रिक रस के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के माध्यम से पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। फाइबर हृदय रोग की समस्या में लाभदायी है। यह उन खराब कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करता है जो धमनियों और नसों को बंद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल के दौरे, स्ट्रोक्स की समस्याएं होती हैं। बैंगन में लगभग किसी प्रकार का वसा या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यह वजन कम करने वाले या मोटापे की समस्या का सामना करने वाले लोगों के लिए बहुत ही स्वस्थ भोजन है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो ग्रालिन हार्मोन को बनने से रोकता है। यह हार्मोन हमारे दिमाग को बताता है कि हमें फिर से भूख लगी है। यह हमें भरा हुआ महसूस कराता है और ज़्यादा खाने से रोकता है, जिसके कारण हमारा वजन कम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण भी पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। यह रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है और उनकी गतिविधि को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज होता है जो एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें मौजूद नसुनिन और क्लोरोजेनिक एसिड फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटी वायरल और जीवाणुरोधी गुण भी हैं। मुक्त कण सेलुलर चयापचय के उप उत्पाद हैं जो स्व कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं और डीएनए को कैंसर की कोशिकाओं में बदलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को कैंसर और हृदय रोग सहित अन्य रोगों से सुरक्षित रखते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी तंत्रिका को बिगाड़ने, अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश की उपस्थिति को उत्पन्न करते हैं। नसुनिन मस्तिष्क में इन हानिकारक व्यवहार को रोकने में मदद करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बैंगन फायदेमंद है। यह हड्डियों के पतन और ऑस्टियोपोरोसिस में मदद करता है। इसमें फिनोलिक यौगिक पाए जाते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण को कम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं। इसमें लोहा और कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। बैंगन में पोटेशियम पाया जाता है जो कैल्शियम के ग्रहण को बढ़ाता है और इस तरह बैंगन ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लोहा बहुत जरूरी खनिज है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया के कारण सिरदर्द, थकान, कमजोरी, अवसाद आदि समस्याएं होती हैं। इसलिए बैंगन में पाए जाने वाले आयरन एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। इसमें तांबा भी पाया जाता है। यह दोनों खनिज लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा और ताकत आती है। बैंगन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो संज्ञानात्मक गतिविधि और सामान्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए बूस्टर के रूप में काम करते हैं। यह न केवल फ्री रेडिकल से बचाते हैं, यह शरीर और मस्तिष्क को विषाक्त पदार्थों और रोगों से सुरक्षित रखने और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करके मस्तिष्क को विकास और विकसित करने के लिए तंत्रिका पथ को उत्तेजित करते हैं।
यह स्मृति और विश्लेषणात्मक विचारों की शक्तियों को बढ़ाते हैं। बैंगन में पोटेशियम वाहिका विस्फारक और मस्तिष्क बूस्टर के रूप में कार्य करता है। बैंगन दिल के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायी है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन खाने के भोजन के आधार पर घटता बढ़ता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल का दौरा, स्ट्रोक्स और एथेरोस्क्लेरोसिस को रोका जा सकता है। बैंगन में बायोफ्लेवोनाइड्स पाया जाता है जो रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं और इस तरह हृदय तंत्र पर तनाव कम करने में मदद होता है, जिससे हृदय के स्वास्थ्य में सुधार आता है। बैंगन में उच्च मात्रा में फाइबर और कम मात्रा में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो मधुमेह को संतुलित करने में मदद करते हैं। बैंगन शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन गतिविधि को संतुलित करता है और मधुमेह जैसी समस्या में मदद करता है। बैंगन में फोलिक एसिड पाया जाता है जो गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। फोलिक एसिड सीधे न्यूरल ट्यूब के दोष से शिशुओं की सुरक्षा करता है जो कई तरह से हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में फोलिक एसिड का सेवन करने की सलाह दी जाती है। बैंगन में उच्च मात्रा में खनिज, विटामिन और पानी होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और खोपड़ी को अंदर से पोषण करने में मदद करता है। इसके लिए एक छोटे से बैंगन को मिन्स करें और उसे 10 से 15 मिनट के लिए अपनी खोपड़ी पर रगड़ें। अब गुनगुने पानी और हल्के शैम्पू के साथ बालों को धो लें। अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सप्ताह में इस प्रक्रिया को 2 बार करें। बैंगन पोषक तत्वों में समृद्ध है जो त्वचा पर अद्भुत काम कर सकते हैं। यह त्वचा को नरम और चिकनी बनाने के अलावा उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में भी सहायक है। बैंगन खनिज, विटामिन और आहार फाइबर में समृद्ध है। यह हमारे सिस्टम को अंदर से साफ करके त्वचा को सुंदर बनाता है। सूरज के किरणों के कारण सुस्त और बेजान त्वचा के लिए बैंगन बहुत अच्छा होता है। इसमें अच्छी मात्रा में पानी पाया जाता है जो शरीर और त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है और इसमें मौजूद खनिज और विटामिन त्वचा को स्पष्ट और चिकना बनाने में मदद करते हैं। सर्दियों में ठंड के कारण त्वचा की प्राकृतिक नमी चली जाती है और त्वचा शुष्क और उसमें खुजली होने लगता है। इसके लिए बैंगन बहुत अच्छा होता है क्योंकि त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसके लिए आप 50 ग्राम कटा हुआ बैंगन, 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जूस, 1 चम्मच कार्बनिक शहद लें। अब सबको मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें। अब इसे अपनी त्वचा पर लगा लें और लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। गर्म पानी से अपना त्वचा धो लें और कुछ सेकेंड के लिए कॉस्मेटिक आइस अपने त्वचा पर रगड़ें, फिर हवा में सुखा लें। इससे लाभ मिलेगा। बैंगन के कुछ नुकसान भी है जिन्हें अनदेखा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह नाइटशेड परिवार से है जो एलर्जी पैदा कर सकता है। हालांकि बैंगन टमाटर या मिर्च की तरह एलर्जी के रूप में आमतौर से नहीं जाना जाता, फिर भी अगर आपको बैंगन से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक बैंगन नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक मूत्रवर्धक और भ्रूण को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। अगर आप अवसाद रोधी दवा ले रहे हैं तो बैंगन का सेवन न करें क्योंकि यह दवाओं के असर को कम कर सकता है। तला हुआ बैंगन अच्छा तो बहुत लगता है पर तलने से इसके कई स्वास्थ्य लाभ गायब भी हो सकते हैं क्योंकि बैंगन अधिक तेल सोखता है जो वसा होता है। इसके कारण आपका वजन बढ़ सकता है और आपके दिल को भी नुकसान पहुंच सकता है, जबकि बैंगन को बेक करके उसके पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं और वजन बढ़ने जैसी समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। धन्यवाद।